आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स और एक बुक चालू हुआ था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम लोग आज एक्सरसाइज नंबर 4 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 4 का हम लोग प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। ये बोला गया है कि लेट ए एंड बी बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, मतलब ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी ऑर्डर जो है एन है। एंड बोला है कि बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब क्या है कि नॉन सिंगुलर भी है। तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स भी होगा क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होता है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। पीटी मतलब प्रूफ दैट है कि मोड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू बी का इनवर्स निकालेंगे इनटू ए और बी दोनों का अगर हम लोग मोड डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो इक्वल आता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि जो ए और बी है स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर एन है एंड क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम लोग क्या करेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो बिल्कुल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसका डिटरमिनेंट जो होता है जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए सिंस ए एंड बी, ठीक है, आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, दे मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटरमिनेंट अगर बी के निकालेंगे तो जीरो नहीं होना चाहिए। ये काम होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। उसमें बोला क्या है कि अगर हम एलएचएस चलेंगे तो आरएचएस होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे नाउ, अब देखिए आरएचएस का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो बी का इनवर्स है और ए है, ये क्या है बी है, इसका हम लोग मोड निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है चीजें। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या इसमें देखिएगा, अगर हम दो मैट्रिक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी का इनवर्स ए बी लिख करके और इस वाले को हम लोग डिटरमिनेंट्स लिखेंगे। एक डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर ए बी का है मोड तो इसको हम लोग लिखते हैं मोड ऑफ ए और मोड ऑफ क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इस वाले से हम लोग एक दो कर लिए और ए बी का इनवर्स हो जाएगा मोड में और इसको लिखेंगे ए बी का डिटरमिनेंट्स। इसमें हम लोग लिखेंगे बी का इनवर्स मोड में और इसको हम फिर से निकाल देंगे तो क्या आएगा ए का और ए बी का, ठीक है। ये तो भाई डिटरमिनेंट्स का वैल्यू होता है। आप देखे होंगे किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकालिएगा 3 4 जो भी है आपका ना, ये मान लेते हैं कि 2 है, 2 दूना के 4 आ जाएगा, -4 3 12 यानी कि माइनस कोई नंबर आता है तो ए भी ये कोई नंबर देगा, ये भी कोई एक नंबर देगा। अगर 2 3 4 देता है मान के चलना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 24। अगर इसको 2 4 और 3 को कर लेंगे तो फिर भी क्या आएगा 24 आ जाएगा। समझ में आ रहा चीज है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए इस वाले को हम लोग b का इनवर्स ले लिए, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं बिल्कुल ए बी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है चीजें। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए है डिटरमिनेंट ऑफ बी है तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी लिख दिए। ये दोनों का मैच करेंगे तो एक आएगा बी इनवर्स बी आएगा और एक क्या आ जाएगा मोड ऑफ ए। देखिए हमने एक और पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज कि ए का इनवर्स ए इक्वल टू आई होता है। अगर हम b का इनवर्स b करते हैं फिर भी i मिलता है। जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स निकालते हैं और उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे और ए डिटरमिनेंट क्या होगा ए। एक हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि कोई भी यूनिट मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 1 आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि i बराबर आपके पास 1 0 0 1 है, इसका डिटरमिनेंट अगर हम लोग लेते हैं ये मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 × 1 0 0 दैट इज इक्वल टू 1 ही आता है। तो हम इसको क्या करेंगे 1 लिखेंगे और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ ए। यही तो लाना था कि मोड ऑफ ए होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात बनता क्या है कि हेंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी। ये हम लोग क्या करेंगे प्रूव कर लेंगे। बहुत हम सिंपल सा है ये ट्रिक कि ये चीजें आप बिल्कुल यहाँ से ए है मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स है इसमें, क्योंकि ये बी का इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होता है, ये इनवर्स ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है।
हमने ए बी को एक साथ रख करके बी इनवर्स इस प्रॉपर्टीज को लगाया, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट बी ऑफ बी बोलेंगे। इस वाले को फिर से यहाँ पे लिख दिए। हमने अभी इसमें समझाया कि अभी डिटरमिनेंट का वैल्यू कोई एक नंबर आएगा, इस नंबर को आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। तो बाकी ये दोनों का एक साथ में, और ए आ गया आई, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है, गुना करेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। तो आप इसको नंबर जो 12 है आपका बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग नंबर देखेंगे 13, टोटल 15 है। आप बिल्कुल क्लास में बने रहे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे भाई। चलते हैं प्रश्न संख्या अब 13। नंबर क्या है आपका 13 है। और देखिए ये पीटी मतलब प्रोडक्ट है। एक बोला है कि एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए आना चाहिए। यही आपके एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक सिंपल सा। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, आप थोड़ा सा ये जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है। यदि अगर ए इंटू, ठीक है, एडजॉइंट ए रहता है तो इसको आप लिखते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ इंटू आई, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। उसी तरह से यदि अगर यहाँ पे बी है तो आप इसको एडजॉइंट क्या लिखेगा, बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई। ये हमने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है, बहुत एकदम अच्छे तरह से। एक थ्योरम था उसको प्रूव किए थे कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए और इंटू क्या होगा, ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, ठीक है। इसको हमने पढ़ा रखा है तो दोनों में से कोई लिखेंगे। बात यहाँ बनता है कि आप ध्यान से देख लीजिए कि जो ये आपके पास ए बी है, समझ में आ रहा है चीजें, जो आपके पास ए बी है तो यहाँ पे ए है तो बन गया ए, अगर बी था तो बी बनता, अगर ये सी और सी रहता तो सी बनता। अगर यहाँ पे ए बी डालेंगे तो यहाँ भी ए बी डालना पड़ेगा, यहाँ भी ए बी डालना पड़ेगा। अब चलते हैं, देखिएगा नाम लिखते हैं, ठीक है। सुनिए ए जो है इसमें एडजॉइंट इतना निकालना है, लेकिन हमने एक चीजें क्या किया कि ए बी इसको लिख करके और ए क्या आ गया, एडजॉइंट ए बी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इसको हमने लिख दिया। तो ये क्या आएगा, ए बी का डिटरमिनेंट इनटू आई। भाई क्यों नहीं आएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग समझ लीजिए कि आना ही आना तय है, क्योंकि ए है बाहर में, एडजॉइंट ए है तो इसका मोड ऑफ ए इंटू आई लिखा गया। ए के जगह पर ए बी हमने रखा क्योंकि यहाँ पे ए बी है और ए के जगह पर ए बी, तो यहाँ भी ए के जगह पर ए बी आ जाएंगे। समझ में आ रहा है चीजें। अब हम लोग थोड़ा इसको आगे बात कर लेते हैं कि अगर इस वाले को हम लोग लिखेंगे ए बी और एडजॉइंट ए बी आ जाएगा इक्वल टू, इसको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बन गया, लेकिन यहाँ पे देखो दो कंडीशन है। आप ये बता दीजिए अगर यूनिट मैट्रिक्स इसमें गुना करेंगे दो बार कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा एडजॉइंट ए बी इक्वल टू, हमने इसको मोड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट इनटू इसको मोड ऑफ बी आई। अब बोलिएगा दो बार आई क्यों ले रहे हैं भाई, तो देखिए काम करना है कि जो यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट मैट्रिक्स से मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। अब इसके हिसाब से हमने इस वाले को देखिए सेम टू सेम, इस वाले को बिल्कुल आप देख लीजिए ऊपर में है क्या है कि ए है और इसको एडजॉइंट ए लिखेंगे इनटू इसके देखिए मोड ऑफ बी, ये क्या है बी एडजॉइंट बी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ये चीजें आप ये देखो, एसोसिएटिव को हम पढ़ा रखे। एसोसिएटिव रूल क्या बोलता है कि अगर हम ए इसको देखिए ए बी और ये टोटल सी मान लेते हैं तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि ये ए बी आ गया, एसोसिएटिव से लगाएंगे तो एडजॉइंट बी, ठीक है, और इनटू क्या आ जाएगा एडजॉइंट, हम एसोसिएटिव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ। इधर से क्या आ रहा है भाई, तो आपका ए बी आ रहा है और ये एडजॉइंट ए बी है, ठीक है। आप बिल्कुल इसको कट कर सकते हैं। तो ये मिला क्या आपके पास, देखिए एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट
ऑफ बी है, मतलब एडजॉइंट बी इनटू क्या आ जाएंगे, एडजॉइंट ए आएगा। क्लियर हो गया। तो यही आपके पास था कि अगर देखिए दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोलेगा कि फाइंड एडजॉइंट ए बी, क्या होगा, तो अगर आप ए बी का मल्टीप्लाई करके बना लीजिए या एडजॉइंट बी निकाल लीजिए और एडजॉइंट ए दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल गया और यही आपके पास प्रूफ डेट में था। ठीक है, तो ये बिल्कुल हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर मोड ऑफ ए इंटू वाई होता है। उसी तरह से b वाला लिखा गया है। नाउ में हमें चले कि अगर a भी है तो भाई बाहर जैसे a था, अब a भी है तो हम a भी लेंगे तो यहाँ भी a भी, इसको दो भागों में इसमें i से हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई और क्यों रखेंगे, इस वाला एक एसोसिएटिव लगा देंगे, आगे पीछे चेंज कर देंगे बिल्कुल और ये कट जाएगा। फाइनल डिसीजन जो आना है LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। अब नंबर जो 14 है बहुत अच्छा है इसमें, तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। नंबर हम चलेंगे 14। चलो देखिए नंबर 14 है और 14 में बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये बोला है कि इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ना, देन सो दैट एडजॉइंट A इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, मोड ऑफ A n-2 इंटू A। बहुत शानदार है कि A मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिएगा, फिर से एडजॉइंट निकालेंगे और इधर से हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स उस मैट्रिक्स का निकाल करके ऑर्डर मतलब n रहेगा, n में से 2 घटा करके a से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल होगा। तो ये देखिए आप एक थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि एडजॉइंट अगर a होता है इसके डिटर्मिनेंट होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n माइनस क्या होगा, 1 होगा। जो आपके पास a होता है वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है मेरे भाई, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्लियर है, ठीक है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और n जो है आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, और ये जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में चलता है। क्या चलता है भाई, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन होता है कि अगर डिटर्मिनेंट आप निकाल दें तो 0 होना नहीं चाहिए। तो ये तो समझ में आ रहा है आपको, बार बार एक पेपर में एक एक नंबर के पूछ सकता है। तो इसको देखिए आराम से एकदम पहले समझ लीजिए बात को कि सिंस A इज कौन सी मैट्रिक्स है मेरे भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ये जो आपका मैट्रिक्स का बुक है, एक आप बिल्कुल समझ लीजिए, परेशानी तो होता है कि जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, समझ में आ रहा, जो मैट्रिक्स का बुक है वो आपके जो भी यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग चलता है। देखिए जैसे हमने बीएससी पढ़ते हैं तो बीएससी में देखिए दो, यहाँ पे देखिए पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 हो गया और पार्ट 3 हो गया। इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि बीएससी क्या होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अभी तो बीएससी 4 साल के कर दिया है, फिलहाल अभी हम लोग यहीं पे बात कर लेंगे। केवल आप देखिए कि जैसे कहूँ कोई यूनिवर्सिटी है SKMU जो है एक यूनिवर्सिटी SKMU, उसमें पार्ट 1 में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। और जैसे आपका NPU हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, NPU हो गया है ना, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें पार्ट 2 में दे रखा है और कहीं पे देखिएगा पार्ट 3। बिल्कुल आप देखिए, इसको देख लीजिए कि बीएससी का सिलेबस में मैट्रिक्स है कि नहीं। यदि बीएससी का सिलेबस में मैट्रिक्स है तो आप इसको बिल्कुल पढ़े और बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। एक एक लाइन को समझा रहे हैं, पहले आप टोटल चीजें पॉइंट याद रखिएगा, बिल्कुल आपको एकदम आएगा अच्छे से समझ में। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी सामने देखिए, ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट्स होती है भाई, ये 0 नहीं होना चाहिए।
अब एक चीज हमने यहाँ पे देखिए नोटिस किया है, सीधी सी बात है कि ए, ठीक है, और एडजॉइंट ए, बात समझ में आ रहा है, इक्वल टू मोड ऑफ ए होता है और ए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब इसकी ऑर्डर नहीं है तो हमने ऑफ ऑर्डर क्या लिख सकते हैं भाई, ऑर्डर मान लेते हैं ए है, ऑर्डर कितना है, ए है, ए इनटू क्या है, एडजॉइंट ए के कंडीशन में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं ना, इसको रिप्लेसिंग ए बाई एडजॉइंट ए। अब ऐसा क्यों कर लिया जाए, एडजॉइंट ए को कुछ कंडीशन था इसलिए हमने इसको चेंज करने की कोशिश किया कि अगर एडजॉइंट ए होता तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 लिख देता। तो अब इसलिए ये देखिए क्या बनने वाला है मेरे भाई, ए के जगह पर हमने क्या लिखा, एडजॉइंट ए लिखा, ध्यान से लिखिए, एडजॉइंट ए लिख दिया, ठीक है, एडजॉइंट क्या लिखा, ए लिखा। यहाँ पे क्या बनेगा भाई, तो एडजॉइंट ए है, ये के जगह पर हमने क्या लिखा, एडजॉइंट ए लिखा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इक्वल टू यहाँ पे क्या रखेंगे, एडजॉइंट ए, क्योंकि ए के स्थान पे आपको एडजॉइंट ए पुट कर देना, ए टू क्या होगा, आई होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसको एडजॉइंट ए लिखते चलेंगे और ये हुआ एडजॉइंट ए डेट इज इक्वल टू, सामने आप बिल्कुल देख लीजिएगा कि अगर एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट है, डेट इज इक्वल टू ए का लिखेंगे n-1। कहने का मतलब क्या है, ए का मोड लिख करके n-1 इंटू आई होगा, इतना आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, आपको समझ में आ रहा है। अब हमने देखा इसमें कि ए ही है, क्या है भाई, ए है, समझ में आ रहा है चीजें, क्योंकि इसमें ए है, एक मैट्रिक्स है, आपके पास ए तो है नहीं, हमने ए से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया, जिसका हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई अप्लाई लिखेंगे, बाई क्या से करेंगे, ए और बोथ साइड वी गेट, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा ये जो बनने वाला है ए, यहाँ पे एडजॉइंट ए बनेगा इनटू एडजॉइंट, फिर से एडजॉइंट ए लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे ए n-1 आई, बात समझ में आ रहा है चीजें, और ये होगा आई, आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में, तो आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, इसको पीछे कर लेंगे। अब थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्लियर है, चलिए यहां से हम लोग क्या देखते हैं, क्लियर है, इस वाले को आप नोटिस कर लेंगे, तब आपके पास देखिए इस वाले को नोटिस कर लेंगे, ए एडजॉइंट ए है। अब देखिए तो इसमें ए एडजॉइंट ए को क्या लिखा गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई, इस वाले भाई को लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हुआ आई, और एडजॉइंट ए इक्वल टू ए, इसको ए लिखेंगे, ठीक है, n-1 आई, क्लियर है। अच्छा ये बताइए, यहाँ से हम लोग एसोसिएटिव लगा सकते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव लगा करके इसको लिख देते हैं कि ए हो जाएगा ए, ठीक है, n-1 इंटू ए और ए आई, एसोसिएटिव लग सकता है। आई देखिए ए हमने बताया कि इधर से आई, इधर से भी आई गया, या एक आप थ्योरी पढ़े होंगे कि ए हो गया, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर ए इंटू आई चाहे आई इंटू ए इक्वल टू ए होता है, यहाँ पे ए इंटू आई है, आई लिखेंगे, यहाँ पे आई है, या तो इधर से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, या इसका डिटर्मिनेंट भी होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे, तो ए आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट, एक बात क्लियर है, इसमें आप आ जाइए कि ए डिटर्मिनेंट लिख करके n-1 इंटू ए लिखेंगे। ए भाई ए देखिए एडजॉइंट ए लिखेंगे, ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए है
और ये मल्टीप्लाई है तो इधर आने के बाद डिवाइड बनेगा। हालांकि ऐसे तो लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 लिख देते। इसकी पावर क्या है, होल पावर 1 है, ऊपर गया तो पहले से माइनस एक और माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा, डबल मिल जाएगा। दैट इज इक्वल टू, इसको लिखने वाले हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 2a। चलिए बिल्कुल आप समझ गए होंगे, तो हम आराम से समझाए हैं कि पहले हम लोग इस वाले फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है, सामने लिखा गया है। ये जहाँ पे a है वहाँ पे एडजॉइंट a करेंगे। क्यों करेंगे भाई, देखिए ये पहले एडजॉइंट a वो था, वो और एडजॉइंट चाहिए, एक ही बोले एडजॉइंट है। अगर a के जगह पर हम एडजॉइंट a लिखेंगे तो यहाँ पे एडजॉइंट होता और a के जगह पर इसको रख दिए, वही चेंज किए। चेंज करने के बाद हम लोग इस फॉर्मेट में आ गए। अच्छा, इसमें x का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई a से किए क्योंकि इसमें a था इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। a इंटू एडजॉइंट a कहने का मतलब मोड ऑफ a इंटू i था। इस वाली को अगर डिटरमिनेंट पे भी लेंगे तो 1 आ जाएगा, या i से कैंसिल, इसको यहाँ पे कर लिए और ये चला जाएगा। दैट इज इक्वल टू ये आंसर आ जाएगा। आप बिल्कुल इसको नोट करेंगे। और एक प्रश्न क्या है, 15 है, आप थोड़ा सा रुक जाइए, 15 को बताते हैं। आपका एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो जाएगा और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस चलेंगे। अगला चैप्टर का नाम है। 15 प्रश्न बनाने के बाद ये नंबर आपका 15 है और इसको बिल्कुल आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। ये बोला है कि कैलकुलेट एस कहने के मतलब ये देखिए मैट्रिक्स दिया है, ए भी एक मैट्रिक्स दिया है। बोला कि एस इनवर्स, यहीं पे थोड़ा सा है कि आपको पहले इनवर्स फाइंड करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कीजिए और बिल्कुल आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम चालू करते हैं, आप बिल्कुल इसको देखें। पहले क्या करते हैं कि एस इनवर्स निकालते हैं। तो एस का अगर हम इसको डिटरमिनेंट लेते हैं तो ये आएगा 0। ठीक है, इसके सामने ये क्या मिलेगा, 0 माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, अगला क्या होगा, साइन माइनस में, इसको बिल्कुल आप कैंसिल आउट कीजिए। इससे कीजिएगा तो 0 माइनस 1 आएगा, इसमें फिर आ जाइए, इसमें कीजिएगा 1 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करने वाले हैं तो क्या मिलेगा भाई, ये तो आ गया 0, इसमें +1 और ये +1, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस a बराबर आपके पास एक मैट्रिक्स 0 1 1 1 0 1 1 1 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ एस। जैसे एस 11 लिखेंगे ये प्लस में होगा, ये बिल्कुल क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे देखिए 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1 आएगा। एस अगर हम लोग 12 निकालते हैं तो माइनस होता है, इसके सामने ये आएगा 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, इसके सामने यहाँ चलते हैं तो ये 13 इक्वल टू प्लस होगा। चलिए 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर a 21 चलते हैं तो ये साइन माइनस में होता है। 21 आपका यहाँ पे है, समझ में आ रहा है चीजें। अब 21 यहाँ पे, इसके सामने क्या आ जाएगा, a 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। उसके बाद अगर हम 22 निकालते हैं तो प्लस होता है, 22 इसके सामने आ जाएगा, ये 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1। अजीब आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है। उसके बाद हम लोग 23 निकालेंगे, 23 के साइन माइनस में होता है। 23 देखिए आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके सामने बिल्कुल इससे करेंगे 0, तो 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। उसके बाद 31 चलेंगे, भाई 31 का साइन प्लस में होता है और ये बिल्कुल आ जाएगा तो 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। फिर 32 आएगा, 32 का साइन माइनस में होगा, इसके सामने ये कैंसिल है, 0 माइनस 1 ये भी 1 आएगा। उसके बाद 33 आ जाएगा, ये प्लस में आएगा और 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एडजॉइंट हम लिखते हैं एस। एडजॉइंट एस कहने का मतलब एस 11 एस 12 एस 13 एस 21
एस 22, एस 23, एस 31, एस 32, एस 33। ठीक है, आप यहाँ पे एडजॉइंट एस लिखने वाले हैं, जो वैल्यू आप निकाले हैं उसको पुट कीजिए, -1 1 1, इसके बाद यहाँ पे 13 तक हो गया, यहाँ से देखिए 1 -1 1, इसमें 1 1 -1। ठीक है, ये बिल्कुल आ गया। सिंस अगर इनवर्स की बात करेंगे तो 1/s का मोड एडजॉइंट एस दिख रहा है क्लियर यहाँ। चलिए एस का इनवर्स इक्वल टू 1 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए सामने वहाँ पे 2 निकाला हुआ है ना। ये कीजिए, आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि 0 अगर उठाते हैं तो इससे गुना करेंगे 0, ये माइनस, इसका साइन माइनस में होता है। अगर यहाँ से हम लोग लेते इससे 0, इससे -1, इससे अगर हम लोग काम करते इससे 1 और आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, और एडजॉइंट एस कहने का मतलब देखिए क्या निकाले हैं, -1 1 1 -1 1 1 -1 आ गया। ठीक है, ये चीजें हम लोग काम कर लेंगे। अब सबसे आसान बात है कि या तो आप पहले ये निकाल लीजिए या तो आप ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कोई तो एक करना ही पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है चीजें। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे। देखिएगा एस ए निकालने की कोशिश करते हैं, तो एस का वैल्यू मेरा 0 है, 1 है, 1 है, 1 0 1 1 1 0 है। ए का वैल्यू 1/2 है, ए का वैल्यू जो है उसी को लिखेंगे b प्लस सी, c माइनस b, b माइनस c है। ठीक है, उसके बाद c माइनस a, c प्लस a माइनस c, b माइनस a माइनस b, a प्लस b है। आप इसको मल्टीप्लाई तो कर लीजिए। देखिए 1/2 बिल्कुल आपका कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई में अच्छे से करना होगा इसको। इस R1 को उठा करके C1 में गुना करेंगे। अगर हम 0 से गुना करेंगे तो बिल्कुल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो C माइनस B आएगा, 1 से गुना करेंगे तो B माइनस C आएगा। ठीक है, इस वाले को उठा करके यहाँ से गुना करेंगे, 0 से पहला में गुना करेंगे 0 आएगा, C प्लस A आएगा, A प्लस माइनस C आएगा। ठीक है, इस वाले को अगर हम इसमें गुना करेंगे तो 0 × A 0 आ जाएगा। ये 1 से गुना करेंगे तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी आएगा। बस यही चीजें तो आ रहा है। ठीक है, अब इस वाले को इसमें गुना करेंगे, पहले वाले को साथ पहले तो b प्लस सी, और ये क्या आ जाएगा 0, और प्लस में b माइनस सी। ठीक है, ये R2 को हमने C2 में गुना किया था, 1 से गुना किया c माइनस a प्लस 0 प्लस a माइनस सी, b माइनस a प्लस 0 a प्लस बी आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा देख लीजिए। इससे गुना करेंगे तो b प्लस सी माइनस बी, और 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। इस वाले को इसमें गुना करते हैं तो 1 से गुना किया तो c माइनस ए, 1 से गुना किया तो c प्लस ए, और 0 से गुना किया तो ये 0 आ गया। 1 से गुना किया तो b माइनस ए प्लस a माइनस b प्लस 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा चाहिए। अब इसको लिखेंगे 1/2, ध्यान से लिख लीजिए। ये बिल्कुल आपका कट के 0 होने वाला है। देखिए a बिल्कुल कट गया, a भी कट गया, तो आप इसको 0 रखिएगा। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल कट करके a क्या मिल रहा है, 2b मिल रहा है। ठीक है, ये कट करके क्या मिल रहा है, 2c मिल रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, c और c को काटेंगे तो 2a मिलेगा। ये बिल्कुल a से कट गया, इसका डायगोनल बिल्कुल 0 आ जा रहा है। अगर हम इसको कट करते हैं, भाई मेरे यहाँ देख लो, इससे e कटेगा और ये क्या मिल रहा है, 2c मिल रहा है। इसमें आते हैं तो a बिल्कुल क्या हो गया, कटेगा, ये 2 आएगा। इसमें हम लोग देखेंगे तो ये बिल्कुल कटेगा, तो ये 2b मिला। इससे हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल क्या हो गया, कट करके एक 0 मिल गया। ठीक है, अगर 1/2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 bc a 0 c, ये मिला a b 0, क्योंकि ये 1/2 से गुना करेंगे तो ये 0 में 0 आएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से बिल्कुल कटेगा। ये मिल गया आपके पास एस ए मिला। अब यहां से क्या करेंगे, इसलिए एस ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू, पहले एस ए का वैल्यू क्या है,
0 B C A 0 C A B 0 इंटू 1 बाई क्या होगा 2, इनवर्स का जो वैल्यू आया है उसी को रखेंगे हम लोग, तो -1 1 1 ये 1 आ जाएगा, -1 1 1 1 -1, ये तो आ गया। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 पहले बाहर ले लेते हैं, 1/2 क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, R1 को हम क्या करेंगे C1 में, इससे करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस A प्लस A आएगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 0 A माइनस A प्लस A, कहने का मतलब 0 माइनस A प्लस A, आगे बढ़ेंगे तो 0 मिलेगा प्लस A माइनस A, समझ में आ रहा है चीजें। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को उठा करके इसमें गुना करेंगे, तो -B 0 प्लस B, -B 0 प्लस B, इस वाले को हम लोग यहाँ करेंगे, ये B मिलेगा 0 मिलेगा प्लस B मिलेगा, इसमें हम लोग करेंगे तो B मिलेगा 0 मिलेगा -B। अब इस वाले को गुना करेंगे मेरे भाई, इस वाले को इसमें गुना करते हैं, C से गुना किया -C प्लस C और 0, मतलब -C प्लस 0, ठीक है। इसमें गुना किया तो C माइनस C प्लस 0, इसमें गुना किया C प्लस क्या आ जाएगा 0। अब भाई देखिए 2 है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है, ये बिल्कुल क्या हो रहा है आपका कट हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या हो रहा है कट जा रहा है, और यहाँ पे भी देखिए कट जाएगा, कहने का मतलब क्या आ जा रहा है, इसको जोड़िएगा तो 2A आएगा, बाकी लोग 0 हो रहा है 0 हो रहा है 0 हो रहा है, ये 2B आ जा रहा है, ये 0 0 और ये 2C, ठीक है। नहीं दिखेगा तो जगह है मेरे भाई, यहाँ पे देखो जगह इतना काफी है इसके लिए, ठीक है। एस का इनवर्स इक्वल टू यहाँ से निकलेगा, देखिएगा 1/2 से अगर गुणा करेंगे तो ये 2 कट करके ये मिलेगा, इधर 0 0 0, इसमें B मिलेगा, इसमें C मिलेगा, तो ये मिला A 0 0 0 B 0, इसमें 0 0 C, ठीक है। और ये बिल्कुल आपका क्या हो गया आंसर हो गया, तो आप इसको नोट कर लेंगे, आप बिल्कुल इसको बना लीजिएगा। ये तो भाई क्लास 12 का है, ये ऐसा वैल्यू दिया है, तो इसमें हम एस और ए देख लिए, तो एस इनवर्स, अरे भाई एस भी एक मैट्रिक्स है इनवर्स, इसको निकालने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट्स का वैल्यू पता करते हैं, कोफैक्टर पता करके एडजॉइंट लिखते हैं, एडजॉइंट का हम लोग फार्मूला जानते हैं, इस तरह से सीधा ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिखा गया है। बाकी पहले हम लोग क्या कर दिए, ए से को गुना किए, फाइनल ए मिल गया ए से, उसके बाद इस इनवर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किए बढ़िया से, और 1/2 से हम गुना कर दिए सभी में, तो ये डायगोनल एलिमेंट में ए बी सी मिला, बाकी क्या हो गया 0 आ गया, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल नोट करेंगे, और आपका जो एक्सरसाइज था यह लालजी प्रसाद के बुक से हम बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, आपके पास लालजी प्रसाद के बुक होना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। और एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगले हम लोग एक यूनिट उठाने वाले हैं, उस यूनिट का नाम है 5, ठीक है। और 5 में दिया है ऑर्थोगोनल ना एंड यूनिटरी मैट्रिसेस या मैट्रिक्स रीडिंग। ये बिल्कुल आप छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत मजेदार टॉपिक है, बिल्कुल आप इसको देखिए और चालू करेंगे हम लोग अगले क्लास में यूनिट नंबर 5। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे भाई। तो मिलते हैं अगले दिन यूनिट नंबर 5 को लेकर के।